गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद मायरा। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन। और ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है जब हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सबके सब हो जाता है। उसके बाद जब किचन रहती है ना, तो इस तरह से फैली फैली नज़र आती है। और कई बार तो दिखने में ऐसा लगता है कि कैसे करूँ, लेकिन सब हो जाता है अरेंज। अगर आप किसी काम में लग जाओ ना, तो सबका सब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आज सब्ज़ी भी लेके आई थी, तो कुछ सब्ज़ी तो मैंने धो के अच्छे से वॉश करके मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दी है। तो ये टमाटर मेरे बाहर ही पड़े हुए हैं। चाय वगैरह के जो भगोने होते हैं वो भी मेरा बाहर है अभी। और जितना भी हमने मतलब नाश्ता वगैरह वो हो चुका था हमारा, उसके बाद जितने भी पतीले होते हैं, कढ़ाई होती है, वो सब की सब बिखरी पड़ी है। तो अभी मुझे इन सब को क्लीन करके रखना है अपनी अपनी जगह में। कचरा भी मैंने आज डाला था, तो डस्टबिन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज काफ़ी बर्तन हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा हुए थे। सारे के सारे बर्तन जितने भी रहते हैं ना, ऊपर जो मेरी अभी रेक दिखाऊंगी मैं भी आपको, तो उसमें जितने भी बर्तन रहते हैं तो वो मेरे धोने के लिए निकले हुए हैं। जो मेरी जाली होती है वो मेरी मतलब जितने उसमें बर्तन थे वो सारे के सारे धोने के लिए निकले हुए हैं। और मॉर्निंग के टाइम में इतने बर्तन नहीं होते थे, तो आज कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। और ये बर्तन तभी होते हैं या तो घर में कुछ काम हो तभी हो जाते हैं, या फिर व्रत वगैरह का चक्कर हो तब हो जाते हैं। तो ये देखो, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जाली भी खाली पड़ी है, और ऊपर जितने मेरे बड़े बड़े बर्तन रहते हैं, बड़े बड़े भगोने, वो सारे के सारे निकले हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है, ये जो डस्टबिन है, इसका मैंने कचरा सबसे पहले मॉर्निंग में फेंक दिया था। इसके बाद इसको क्लीन करने की बारी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं डस्टबिन से ही शुरुआत करूँगी, क्योंकि ये है प्लास्टिक का। और इसको सबसे पहले आपको धो के अच्छे से वॉश करके इसको आपने धूप दिखानी है, क्योंकि इसमें हमारा रोज़ाना का कचरा रहता है। तो कचरे को जब आप फेंक देते हैं, तो उसके बाद जो गीला जो डस्टबिन रहता है उसे कभी भी अंदर मत रखिए, उसे तुरंत या तो धूप दिखा दीजिए। अगर धूप नहीं है तो उसे उल्टा करके आप बरामदे में रख सकते हैं। तो मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस तरह से मैं करती हूँ मैं उस तरह से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो शायद आपको भी कुछ मोटिवेशनल मिल जाए। आप किस तरह से करते हो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने जो डस्टबिन होता है उसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इसको मैं बर्तनों के साथ इसलिए नहीं धोया था, मैंने कहा टूटने का डर रहता है, प्लास्टिक है, इसलिए मैंने इसे पहले ही किनारे कर दिया है। तो चलिए, उसे मैं रख के बाहर आ चुकी हूँ। अब आते हैं, सबसे पहले हमारा जो मेन काम रहता है वो रहता है काउंटर का। जो हमारा जो काउंटर टॉप है वो पूरा का जो पूरा है वो फैला फैला रहता है। तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, पहले ये देखना है कि आपको सबसे पहले कपड़ा उसमें लगाना है या फिर आपको बर्तन पहले क्लीन करने हैं। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए करना क्या है। तो या तो फिर आप पूरे बर्तन इकट्ठा करके पहले पूरी जो स्लैब है उसे क्लीन कर लीजिए, या फिर सबसे पहले आप बर्तन को हटा दीजिए फिर स्लैब क्लीन कीजिए। तो मेरे हिसाब से तो मुझे सबसे पहले बर्तन क्लीन करने होते हैं, क्योंकि बर्तन एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपके बर्तन पूरे के पूरे धो के अच्छे से टब में या फिर उनकी जगह में हम रख दें, तो हमारा जो काउंटर टॉप है वो खाली हो जाता है। और जब काउंटर टॉप खाली हो जाएगा तो उसके बाद आप गीला कपड़ा उसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक कढ़ाई छूट गई थी, इसमें था बचा हुआ मेरा रिफाइंड ऑयल, क्योंकि मैंने पूरियाँ वगैरह तली थी रात में। तो मैंने कहा था सुबह मॉर्निंग में ही मैं खाली करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो तेल है वो मैंने अलग अलग रख दिया है। थोड़ा मैंने इसलिए अलग रखा है क्योंकि मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ, तो मैंने एक छोटी सी बर्नी में अलग रख दिया है। और थोड़ा मैंने जो मैं रोज़ाना का इस्तेमाल करती हूँ, अपने 3 टाइम के जो खाने बनते हैं हमारे, तो उसमें हमारा इस्तेमाल होता है, वो मैंने अलग रख दिया है। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं बर्तनों से ही क्लीनेस कर देती हूँ। तो जितने मेरे जो बड़े बड़े वाले बर्तन हैं वो रखूँगी मैं टब में। और जो मेरे जो थाली हैं, कटोरी है, गिलास है, चम्मच है, वो मैंने नल के ऊपर एक जाली लगाई हुई है, जो अभी आपने स्टार्टिंग में देखी होगी। तो उनको मैं हाथों हाथ वहीं पे रख दूँगी, ताकि मेरा जो काम है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और बिल्कुल भी मेरे को काम बढ़े ना। क्योंकि ऐसे में ये होता है, अगर हम सारे बर्तन इकट्ठा रख देंगे तो फिर दोबारा उनको लगाने की दिक्कत भी होती है कि कहाँ पे क्या रखना है, ये रहता है। तो मैं हाथों हाथ छोटे छोटे बर्तन रखती जाती हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा काम रहता है तवे से, क्योंकि तवे को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जूठा जो रहता है ना, जूठे बर्तन तो चलो धुल भी जाते हैं, लेकिन जो तवा होता है और जो हमारा चकला होता है, बेलन होता है, उसको हम कभी भी जूठे में नहीं धोना चाहिए उसे। ये मतलब हमारे यहाँ कहावत है, बोलते हैं पुराने लोग। क्योंकि जो तवा होता है इसमें हमारी रोटियां वगैरह पकती है, तो इसको हमेशा सबसे पहले क्लियर कर देना चाहिए अलग से। या तो आप इसको पहले धो लीजिए,
या तो आप इसको बाद में धो लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है आप इसे कब धोना चाहते हो। तो मैंने इसको सबसे पहले धो के अलग से मैंने टब में रख दिया है, और टब मैंने नीचे में रखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम थी, तो मैंने कहा तवा और जो टब है वो मैंने नीचे रख दिया है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे बर्तन हैं, छोटे हों बड़े हों, थाली कटोरी गिलास चम्मच, तो सब पे मैं पहले विम बार का जूना लगा देती हूँ एक एक करके। जो मेरी पतीली है दूध की, उसमें मैंने पानी डाल दिया है, उसे रख दिया मैंने अलग से किनारे पे, क्योंकि तब तक वो भीग जाएगी। क्योंकि आज जो हमारा दूध है वो थोड़ा सा मैंने वो जल गया था, तो इस वजह से उसमें मलाई वगैरह लगी हुई थी। मैंने कहा तब तक वो फिर अच्छे से भीग जाएगा। तो यहाँ पे मेरे जितने भी बर्तन होते तो आप देख होंगे, मैं एकदम जैसे ही धोती हूँ वैसे ही मेरी जो जाली है टंगी हुई उसमें मैं टंग करती रहती हूँ। तो मेरी चम्मच हो गई, कटोरी हो गई, गिलास हो गई, और जितने भी मेरे इसमें जितने भी बर्तन आ जाते हैं वो मैं हाथों हाथ लगाती रहती हूँ। और जितने मेरे बड़े बड़े कढ़ाई पतीले या फिर जो मेरे वहाँ पे नहीं आते हैं वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जो मेरे टब में आते हैं तो वो मैं टब में रखती जाऊँगी। तो ये देखिए, ये जो दूध की डोलची है ये भी मैंने धोई है, तो मैंने टब में रख दी है। बेलन रख दिया है, परात रख दी है, जितने मेरे बड़े बड़े बर्तन हैं। बाकी जितने मेरे आने वाले हैं वो स्पेस मैंने उतना बनाया हुआ है। तो इस तरह से भी आपका जो काम है वो हल्का हो सकता है। अगर आप इस तरह काम करो तो बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो सबसे पहले आप जो काउंटर टॉप को खाली करिए बर्तनों से, क्योंकि अगर बर्तन हमारे एक जगह रहेंगे तो काउंटर टॉप हमारा अपने आप ही खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फ्राई पैन है धोने के लिए, और 2-4 जो आइटम हैं वो मैं आपको धो के फिर मैं आपके साथ करूँगी कि आगे मैं किस तरह से सफाई करती हूँ। तो चम्मच वगैरह मेरी कुछ चम्मचें तो मेरी जो डेली यूज़ की हैं वो आप यहाँ पे टांग सकते हो। अगर आपके पास जाली टंगी हुई है तो आप इसमें फटाफट से धो के हम रख सकते हैं। जो हमारी रोज़ाना के गिलास होते हैं इस्तेमाल, वो धो के रख सकते हैं। तो ये देखिए, आधे से ज़्यादा जितने भी मेरे बर्तन हैं ना, जो बड़े बड़े होते हैं बर्तन, वो मैंने टब में रख दिए हैं। और इनका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाएगा, उसके बाद इसको हम आसानी से लगा देंगे। तो ये देखिए, जब तक मेरे बर्तन धुल के मैंने किनारे रख दिए थे और जितने मेरे छोटे बर्तन हैं वो मैंने अलग से रख दिए थे, उसके बाद जो मेरी पतीली थी जिसमें मेरे दूध गर्म होता है, तो वो मेरी अच्छे से मतलब सेट हो चुकी थी। तो मैंने उसकी जो कुर्चन है वो निकाल दी थी, उसको मैंने अच्छे से धो दिया था। और अब देखिए, जो मेरे बर्तन हैं एकदम सेट नज़र आ रहे होंगे आपको। तो जितने मेरे रखने वाले बर्तन थे वो मैंने जाली में लगा दिए, और टब वाले बर्तन टब में रख दिए। जितने मेरे सामने टांगने वाले थे वो मैंने उधर रख दी। जो मेरी छन्नी वगैरह होती है वो मैंने टंग कर दी है। तो चलिए अब आते हैं गैस की तरफ। और गैस का जो मेरा ये रोज़ का काम नहीं होता है कि गैस को मुझे रोज़ ही मतलब विम बार का पोछा लगाना है। ये मैं हमेशा कभी कभी क्या करती हूँ, गीला कपड़ा भी लगा देती हूँ। लेकिन आज मुझे ज़्यादा गंदी लग रही थी, क्योंकि आज दूध का वैसे ही उबाल गिरा था, ऊपर से चाय गिरी थी, तो आज ज़्यादा गंदी लग रही थी। तो मैंने कहा चलिए लगे हाथ में आज गैस की भी क्लीनेस कर दूं। और थोड़ा सामने वाली जो आप पोर्शन देख रहे होंगे ना, जो गैस के सामने हम छौंका वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे भी मैं गीला कपड़ा लगा देती हूँ। लेकिन मैंने कहा चलिए, जब मैं यहाँ पे गैस को अच्छे से पोंछ रही हूँ, जब विम बार का पोछा इसमें भी लग रहा है, तो चलिए सामने भी लगा देते हैं। और पोछा मैं इसको बोल रही हूँ जो हम लोग सफाई वगैरह करते हैं बर्तनों की जूने से, तो उसको मैं पोछा बोल रही हूँ, तो आप कुछ ऐसा मत समझिएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें भी अच्छे से, मैंने कहा यहाँ पे खिड़की के बगल में ही हमारी जैसे गैस रखी रहती है, तो जो कुछ छींटे वगैरह मारते हैं तो वो उसमें भी पड़ जाता है। तो मैंने कहा चलिए आज जब मैंने निकाल ही दिया है पूरा सफाई अभियान, तो इसको भी मैं लगे हाथ इसको कर दूँ। वैसे मैं करती रहती हूँ 3 से 4 दिन में या 5 से 6 दिन में, जैसा मुझे गंदा लगता है मैं देखती रहती हूँ, करती रहती हूँ। वैसे तो मेरी रोज़ाना जो किचन है वो क्लीन रहती है, क्योंकि मैं गीला कपड़ा लगाती रहती हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि 3 टाइम तो हमारा खाना बनता है, तो 3 टाइम गीला कपड़ा लगता ही लगता है। लेकिन अगर ज़्यादा ही गंदा हो गया जैसे चौथे या 5वें दिन, तो उस समय मुझे विम बार का पूरा पोछा लगाना पड़ता है। जैसे नीचे पूरी स्लैब हो गई है, पूरी जितनी भी गैस हो गई है, जहाँ पे हम छौंका वगैरह लगाते हैं उसके सामने छींटे पड़ते हैं, वहाँ पे हो गया, तो वहाँ पे हमें मोस्टली ये लगाना ही पड़ता है, वरना कॉकरोच की शिकायत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप ऐसे बोलो कि रोज़ गीला ही कपड़ा लगाएं, और कभी महीने में या कभी हफ्ते 2 हफ्ते में अगर हम ये मतलब विम बार का पोछा यहाँ पे लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, हद से ज़्यादा। तो इसलिए अगर आप मतलब चौथे दिन 5वें दिन या हफ्ते में भी एक दिन अगर इस तरह से करो ना, तो आपका जो किचन है बहुत ही क्लीन रहने वाला है।
तो मैं तो अपनी बता रही हूँ बात, मैं इसी तरह से सफाई करती रहती हूँ कि गीला कपड़ा लगाते रहो तो इसमें काम भी नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे मेरी मसालदानी रखी रहती है जो मैं रोज़ाना की इस्तेमाल करती हूँ। तेल मेरा जो रोज़ाना का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी ये गंदा नहीं होता है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होता है, क्योंकि मैं इसे हाथों हाथ समेटती रहती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम ये होता है कि गीला कपड़ा लगता ही लगता है, तो मैं एक बार इनको अच्छे से निकाल के जहाँ पे मेरी ये गिलास वगैरह रखे रहते हैं उसके नीचे जो है जितना भी मेरा काउंटर टॉप है मैं निकाल के इसको अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ। तो ओनली मुझे इस काम को करने में ओनली मुझे लगते हैं 50 मिनट। 50 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर आप इस तरह से काम करो ना तो आपका जो है टाइम भी बच जाता है, और इतना ज़्यादा नहीं लगता है कि अगर आप एक ही दिन बोलो कि हमने एक ही दिन करना है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे अच्छे से गैस की क्लीनिंग उस साइड से हो गई थी। वहाँ पे जितने भी उसके सामान किनारे रखे हुए थे वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। जितनी भी मेरी पूरी स्लैब होती है उसमें मैंने गीला कपड़ा लगा दिया था। जो सामने मेरी जो आपको दिखाई दे रही होगी ना, ये जो टाइल्स है लगी हुई, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पहले जूने का जो रहता है बिम बार लगाने वाला, वो मैंने अच्छे से उसको घिस दिया था, क्योंकि पीलापन सा नज़र आ ही जाता है। चौथे पाँचवें दिन अगर आप देखो तो आपके जो नल होते हैं ना उनमें भी एकदम सी चिकनाहट सी आ जाती है। तो इसको चौथे पाँचवें दिन नहीं, लेकिन नल को आप दूसरे तीसरे दिन धो सकते हो फटाफट से, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन में धोगे ना तो उसमें क्या हो जाती है, अजीब सी चिपचिपापन हो जाता है, फिर हमें टाइम ज़्यादा लगता है, उससे खुरसने में बहुत टाइम हो जाता है। तो मैं ये देखती रहती हूँ कि नलों में ज़्यादा चिकनाहट ना हो, ज़्यादा उसमें हमारा टाइम स्पेंड ना हो, तो इसलिए उन्हें हाथों हाथ साफ़ कर लेने चाहिए। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है गैस के चूल्हों को साफ़ करने की। तो इसको भी आप ज़्यादा दिन तक ना रखें कि चाय आपकी अगर उसमें चिपकी पड़ी है तो रहने दो, या हफ्ते में करो तो उसमें आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा लगेगा। ऐसे में आप क्या करोगे, फटाफट से निकाल के आपने जैसे ही तुरंत धो दिए उनको अच्छे से सुखा के अच्छे से उनको कपड़ा मार के उसको हाथों हाथ उसको लगा दीजिए। तो इसमें आपका काम क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से ये जो गैस के ये चूल्हे जितने भी होते हैं वो धो के मैंने वहीं नल में टंग कर दिए हैं। टब में मेरे बर्तन धुल चुके हैं। अब आती है जो बारी है सिंक एरिया। तो सिंक एरिया भी आप मॉर्निंग के टाइम एक बार तो क्लियर कर ही दो, वो आपके लिए भी अच्छा है और किचन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे गंदा एरिया होता है ना वो होता है सिंक का। और सिंक के एरिया में हमारा जूठन वगैरह सारी की सारी गिरती है तो स्मेल सी आ जाती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि जब सुबह मॉर्निंग में मेरे जितने भी बर्तन वगैरह सारे धुल जाते हैं, जब मेरी क्लीनेस चलती है ना, तो मैं लास्ट का जो काम रहता है मेरा सिंक एरिया का रहता है। और जो तार वाला जूना रहता है ना उससे मैं वो पीली पीली जो चिकनाहट रहती है वो आराम से किनारों से निकल जाती है। तो अच्छे से मैं जूना इसमें मार लेती हूँ ताकि जो मेरा सिंक एरिया है काफ़ी क्लीनेस हो जाए और अच्छे से साफ़ सुथरा दिखे और इसमें से बिल्कुल भी स्मेल ना आए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो सिंक एरिया ना वो अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये जो कपड़ा है एक बार मैं इस कपड़े को भी मार लेती हूँ ताकि ये जो मेरा पूरा का पूरा पोर्शन है अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पे अब जब हम यहाँ पे बर्तन धोते हैं तो यहाँ पे जो हमारी ये जो कैबिनेट लगी हुई होती है ना, तो इसके ऊपर जो हमारा आटा वगैरह कुछ भी गिर जाता है गीला वगैरह, तो इसमें भी आप एक कपड़ा लगा सकते हो गीले कपड़े का। तो यहाँ पे मैं जब मेरा पूरा का पूरा काम निपट चुका है स्लैब का, तो यहाँ पे मैं एक कपड़ा इसलिए लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ भी गिर जाता है, जैसे आटे हम रोटियाँ वगैरह बनाते हैं वो गिर जाता है, हमने अभी बर्तन धोए उसका पानी गिर जाता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो वैसे ही आपको दिखाई दे रही होंगी ये रेड में और वाइट में है, तो यहाँ पे ये जल्दी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं हमेशा का काम जो मेरा ये रहता है, मैं एक गीला कपड़ा लगा ही देती हूँ। और हफ्ते में या मतलब 20 दिन में मेरा ये रहता है कि मैं इसको अच्छे से क्लीनेस कर दूँ, डीप क्लीनिंग। तो वैसे आज मेरा डीप क्लीनिंग नहीं हो रहा है इसमें कैबिनेट में, ओनली मैं इसमें कपड़ा लगाऊंगी गीला कपड़ा। तो ऊपर ये देख रहे होंगे आप, ऊपर की तो मेरा पूरा का पूरा काम निपट चुका है। तो अब आती है कैबिनेट में। तो कैबिनेट में खोल के जैसे हमारा ये कॉकरोच वगैरह मैं देख रही हूँ आजकल 1-2 दिन से काफ़ी जमा हो रहे थे, तो कैबिनेट के अंदर मैं इनको घुसा के जो कपड़ा रहता है ना उसको मैं अच्छे से क्लीनेस कर देती हूँ, ताकि जो अगर हमारी क्लीनेस बराबर रहेगी ना तो कॉकरोच या कुछ भी इसमें बैठने का डर नहीं रहता है। तो यहाँ पे 1-2 दिन से थोड़ा बहुत मैं दिखाई दे रही थी, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने अच्छे से इसमें सफाई कर दी है। उसके बाद आती है यहाँ पे फ्रिज की बारी। तो फ्रिज में भी चिपचिपा ना हो ज़्यादा दिन तक, तो यहाँ पे भी अच्छे से इसमें गीला कपड़ा मैंने लगा दिया है। और जो लास्ट काम रहता है वो रहता है
पोछा लगाने का, इसके बाद ही हमारा जो किचन है बहुत सुंदर हो जाता है, क्योंकि लास्ट काम रहता है पोछा का। क्योंकि जब हमारा ऊपर का सारा काम निपट जाता है ना, तो उसके बाद जब पोछा ना लगे तो उसके बाद मन करता है कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो जब मैंने सारा का सारा साफ़ कर दिया था और यहाँ पे तो लास्ट का काम रहता है पोछे का, तो पोछे को मैं बैठ के अच्छे से लगा दूंगी, ताकि यहाँ पे मेरा कोई भी काम इस तरह से दिखे ना कि मैंने कोई समाप्त नहीं किया है। तो अब देख सकते हैं आप जो मेरा किचन है, और पहले जब मैंने आपको किचन बताया था उसमें अंतर देखिए, और अब जो मैं किचन बताऊंगी तो उसको देखिए। तो देख रहे होंगे आप मेरी जो किचन है वो कितनी ज़्यादा एकदम, मतलब किचन देख के ये मन हो जाता है ना कि हाँ कुछ है किचन में। मतलब जब साफ़ सुथरी लगती है तो मन करता है कि हाँ बहुत, मतलब अपने आप को भी ताज़गी महसूस होती है, क्लीननेस महसूस होती है। और जब ऐसी बिखरी बिखरी नज़र आती है ना, तो कुछ काम करने का मन भी नहीं करता है, किचन में घुसने तक का मन नहीं करता है। और ये किचन वही है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी हुई अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, और अभी देखिए किचन का हाल। तो ये देखिए एकदम क्लीननेस हो रहा है, मेरा जो सिंक एरिया एकदम क्लीननेस हो रहा है, और जगह पे प्रॉपर रखी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ओनली मेरे अभी गैस के जितने भी ये बर्नर वगैरह हैं वो लगाने बाकी हैं, और बड़े बड़े बर्तन सेट करने बाकी है। बाकी मेरा कोई भी काम इतना है नहीं जो मैंने अभी काफ़ी टाइम में करना है। तो ये देखिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशनल मिला है इस वीडियो को देख के, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अलविदा लेती हूँ मैं आपसे, बाय बाय।